मत मिला करो हमसे अदाकार की तरह, हम चेहरे पढ़ लेते हैं अखबार की तरह। आज की न्यूज़ जो है महिलाओं के लिए खास है। अगर आप नारी हैं तो फेक न्यूज़ से भटकी हुई हैं तो ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं नारी बंधन अधिनियम के छुपे पहलुओं पर, गौर फरमाइए। नारी बंधन अधिनियम 2023 बाकायदा पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर 20 सितंबर 2023 को 454 मतों से लोकसभा में से पास किया और एक दिन बाद यानी कि 22 सितंबर को राज्यसभा के 215 वोटों से पक्ष विपक्ष के मत होकर बिल को पास किया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से यह कानून बन गया। मतलब जो राज्य चाहे अब इसको अपने राज्य में विशेष सत्र बुलाकर जारी कर सकता है, क्योंकि 4 दिन पहले यानी 15 अप्रैल 2026 को बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की 70 सीटें अगर धामी जी चाहे तो विशेष सत्र बुलाकर राज्य में 70 में से 33% कर दे तो 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 2027 में 23 महिलाएं लड़ सकती हैं। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हर हाल में इसको लागू करवा कर ही रहूंगा। इसका गणित भी हम आपको समझा दें। अनुमानतः जनगणना में 2 साल, परिसीमन में 2 साल यानी कुल 4 साल मतलब 2030। अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी यही कहना चाह रहे हैं 2029 में हमें फिर जिताओ, ताकि पूरी मेजोरिटी से 2034 में महिलाओं की राजनीति में सम्मान दे सकें, उनकी भागीदारी संसद और राज्यसभाओं में सुनिश्चित कर सकें। कुल मिलाकर कह सकते हैं महिलाओं को सीट का चारा डाल दिया गया है। अब आप सुनिश्चित करें आपको खेत चुकना है या नेताओं को देश गुमराह करने के लिए अपनी भागीदारी देनी है। बात करें देश की राजधानी से तो पहचान पत्र की जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं। दिल्ली के मोहल्ले बाजारों में एसिड बेरोक टोक बिकता है। दिल्ली के संचारक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद पहचान पत्र के बिना या खरीद के उद्देश्य की किसी भी प्रकार की पूछताछ के बिना एसिड आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इधर कार्यकर्ताओं का कहना है कि नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियां अवैध है। गिरफ्तारियों के आधार पर एफआईआर की प्रतियां पेश किए बिना ही सामूहिक हिरासत और एफआईआर में विशिष्ट व्यक्तियों का नाम न होना पुलिस द्वारा अपनाए गए अवैध तरीकों में से एक है। ऐसा श्रमिकों की ओर से उनकी पैरवी कर रहे वकील ने कही। मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टी को महिला विरोधी करार दिया। भाजपा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान संशोधन विधेयक की हार को बेहद ही निराशाजनक बताया। इधर दिल्ली को सेमीकंडक्टर हब बनाने की नीति पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, अनुसंधान और समृद्ध गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिल्ली सेमीकंडक्टर नीति का मसौदा तैयार कर रही है और इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। इधर बात करें मुंबई की तो डोंबिवली के पास खाली लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे सेवाएं प्रभावित हुई और लोग परेशान हुए। इधर अशोक खरात का 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 35 वर्षीय महिला द्वारा बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने के बाद खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इधर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 20 अप्रैल से बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। ज्ञान प्रबोधिनी प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र की 30वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर डैड द्वारा परदेशी को सम्मानित किया गया। इधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए आरटीई कोटा पर कोई आधिकारिक आदेश न होने के कारण निजी स्कूल भारी फीस वसूल रहे हैं। हालांकि ऐसा पूरा देश में हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा से सवाल किया कि 2023 में विधेयक पारित होने के बावजूद महिला आरक्षणों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। क्रिप्टो मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक हरि से जुड़े परिसरों सहित अन्य स्थानों की तलाशी ली। कर्नाटक में नौकरी की मांग कर रहे युवाओं की रैली के लिए पुलिस ने अनुमति देने से बिल्कुल और साफ इनकार कर दिया है। फर्जी आईएएस अधिकारी मामला, चिकमंगलुरु जिले के सर्जन को पद से हटाया गया। डीसी ने मेडिकल कॉलेज के डीन से रिपोर्ट मांगी। एक मेडिकल शॉप के मालिक की शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आईएएस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तो जब तक मैं पर्यटन मंत्री हूं कर्नाटक में कैसीनो नहीं खुलेंगे। एच के पाटिल पर्यटन मंत्री का कहना है पर्यटन का उद्देश्य शिक्षा, ज्ञानवर्धन और सार्थक अवकाश प्रदान करना चाहिए। इधर केरल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की केरल इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से संबंध तोड़ लिए हैं और 15 मई तक नई पार्टी का गठन करेंगे। केरल में अवैध मिट्टी खनन पर अंकुश लगाने के लिए बीएसीबी ने ऑपरेशन अर्थ गार्ड शुरू कर दिया। फिलहाल इधर वायनाड टाउनशिप विवाद में केरल के राजस्व मंत्री ने सरकारी निर्मित मकानों पर कहा दरारें नहीं सिर्फ सिकुड़न है। के राजन का कहना है कि भूस्खलन पीड़ितों के लिए बनाए गए 178 घरों में से 2 घरों में इस तरह की सिकुड़न पाई गई है, ज्यादा में नहीं पाई गई है, 2 में पाई गई। उन्होंने कहा
तमिलनाडु चुनाव में राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस परोक्ष रूप से तमिलनाडु पर शासन करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इधर टीएनसीसी प्रमुख सेल्ला पेरुथंगे ने आवास पर आईटी छापों के बीच गैरकानूनी कैद का आरोप लगाया है। वन विभाग के अनुसार नीलगिरी में जंगल की आग काफी हद तक नियंत्रण में फिलहाल। मद्रास उच्च न्यायालय ने मधुरा मलिंगा थैबर संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता अन्नामलाई के खिलाफ चल रहे मामले में फिलहाल रोक लगा दी है। डॉक्टरों के संगठन ने डीएमके सरकार से वादे पूरा न करने के लिए माफी मांगने की मांग की। सरकारी डॉक्टरों के लिए कानूनी समन्वय समिति ने कहा कि डीएमके सरकार को सरकारी डॉक्टरों के प्रति विश्वासघात करने और अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में सोने की ऊंची कीमतों, चुनाव के दौरान सोने की जब्ती को लेकर चिंताओं के बीच सोने की खरीदारी भी प्रभावित हुई, क्योंकि अक्षय तृतीया की वजह से लोग एक दो दिन खरीदारी करते हैं। इन कारकों के संयोजन के कारण कई खरीदारों ने इस शुभ अवसर पर बड़ी खरीदारी को टाल दिया या कम कर दिया, जिससे मार्केट डाउन हुआ है सोने और चांदी दोनों का। इधर आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी राज्य के श्रवण आंध्र विजन 2047 के तहत शासन संबंधी प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर रवाना किए गए। 40 साल बाद विशाखापट्टनम चिड़ियाघर में काले पैंथर की वापसी। 21 अप्रैल को औपचारिक रिहाई भी होगी, यानी कि आज। नागोतु रमेश के अनुसार भाजपा महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करेगी। 24 और 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने अपने 76वें जन्मदिन पर विजयवाड़ा अन्ना कैंटीन में श्रमिकों के साथ नाश्ता किया और सभी का मुंह मीठा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मेरे लिए हर जना सामान्य है। मोदी, रेवंत रेड्डी, फडणवीस, योगी, पवन कल्याण, जूनियर एनटीआर ने चंद्रबाबू नायडू को भी 76वें जन्मदिन पर बधाई दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के 5 समकक्षों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और तेलुगु फिल्म सितारों से जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 लोकसभा की सीटें हैं, जो देश में बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रही, और दूसरी नीतीश जी की जो पार्टी थी उनमें 12 थी। इन दोनों की मदद से बीजेपी सरकार फिलहाल बनी हुई है। असम की बात करें तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इधर राजस्थान स्थित एचपीसीएल रिफाइनरी में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी, इससे हड़कंप मच गया। आपको बताते हैं, मोदी को आज आना था, यहाँ उद्घाटन करना था। जी हाँ, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की रिफाइनरी जो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के बीच करीब 80,000 करोड़ का संयुक्त उद्यम था, ये इसका उद्घाटन आज उन्हें करना था और ये बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। माना जा रहा है इस पे लेके कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जान का जोखिम, भयंकर आग लगी, पूरा नष्ट हो गया था और धुएं का जो गुबार हुआ था और एक जो प्लान चल रहा था कि देश में हम तेल का वो करेंगे, उसको भी धक्का लगा है। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस के सड़क से गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई और 27 से अधिक लोग घायल हो गए। इधर जो स्थानीय खबरों में आपको बता रहे हैं, कल दिनेशपुर का मामला है। यहाँ पे एसडीएम जो है ऋचा सिंह, जी हाँ, बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि बाकायदा जाती हैं और नाड़ी की दवाई लेने जाती हैं और 100 ग्राम दवा लेती हैं, 1300 रुपये देती हैं। और पहले से क्योंकि सेट था कि छापा मारना है और लिहाजा टीम ने पकड़ लिया और इस छापेमारी में, जी हाँ, जो एलोपैथिक शुगर की दवा मिलाकर बेचने का मामला पाया गया था वो सही पाया गया। इस मामले में 60,000 के लगभग शुगर की एलोपैथिक दवाएं, विटामिन डी, कई प्रकार की बूढ़ शुगर की दवाओं के खाली पैकेट, इनको पीस के किया जाता था तैयार। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे तमंचे, असला, पिस्तौल तो जिंदा कारतूस भी बरामद की है। जी हाँ, यानी कि जान से खिलवाड़ एक तरह से। फिलहाल इस मामले में वन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है और कई मामलों में जीएसटी संबंधित बात की गई, क्योंकि सभी टीमों का संयुक्त वो था। तो ऋचा जी को ने भी इस तरह किया है ये मामला, इस तरह अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो आशा है कि और जगह भी इस तरह के मामले देखने को मिल सकते हैं। और एक मामला और चल रहा है, मदरसन। कल हल्दू में एक मदरसन कंपनी है, जिसे सिडकुल में चल रहा है, नोएडा में चल रहा है, रुद्रपुर में चल रहा है। इस तरह की तमाम चीजें जो चल रही है लगातार। कल पुलिस के लिए भी बड़ा अजीबोगरीब बात हो गई कि एक संग 2 घटनाएं हुई। एक मदरसन में चल रही थी, टाइमिंग दोनों की लगभग मैचिंग खा रही थी। वहां पे झड़प हुई है लोकल नेताओं के साथ, पुलिस की काफी धक्का मुक्की, उसके वीडियो भी ट्रेंडिंग हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। इधर रानीबाग काठगोदाम के पास जैन जो है हार्डवेयर वाले हैं, उनके सामने की बात है मामला कि एक बस आती है नैनीताल से, 11 बजे निकलती है, करीब यहाँ पे 11:15 या 12 बजे का टाइम होगा एग्जैक्ट। बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं, किसी भी 4 साल की कनक होती है,
कुछ बच्चे तो भाग के पार कर लेते हैं दो चार, लेकिन कनक जो है तालमेल नहीं बिठा पाती। और इधर गाड़ी भी थोड़ी तेज थी, हालांकि उसे दूर से रुकने को इशारा कहा था कंडक्टर ड्राइवर को, लेकिन वो शायद नहीं कर पाया। जो भी रहा, उसका एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटा। फिलहाल कनक के दाएं पहिया चढ़ते हुए पीछे वाला पहिया भी चढ़ गया और उसकी जो पसलियां बाहर आ गई। यहाँ की काफी डेंजर हो गया था मामला और लोगों में आक्रोश हो गया था। ड्राइवर भाग गया था, लोगों ने वहां शीशे तोड़े, पुलिस बल भी मौजूद हो गया बड़ा, और कई घंटे तक जाम भी रहा। फिलहाल साथियों, आप लोगों के जो भी चर्चा पसंद आ रही हो, हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।